वाह भाई, अब तो लगता है कि शंकर बाबा की समाधि खुल ही जाएगी आप लोगों के लिए। हाँ, और गहरी समाधि लगती है ना भोलेनाथ की। आओ आगे थोड़ी और कथा सुनो, बाकी शाम को श्रवण करेंगे। हाँ? दिव्यानंद है तो ये सोमनाथ जी का संकल्प का फल है। ये बहुत बार हमसे जोर देते रहे, गुरु जी एक बार शिव पुराण सुना दो, एक बार शिव पुराण सुना दो। शिव पुराण कथा की सफलता का श्रेय सोमनाथ। यद्यपि हमको इसमें श्रम बहुत करना पड़ा, लेकिन फिर भी भगवान ने कृपा की और अब कथा समापन की ओर है। आगे सुनिए थोड़ा ध्यान से। ओंकारेश्वर के बाद महाकालेश्वर के बाद ओंकारेश्वर, ये दोनों मध्य प्रदेश में हैं, इंदौर के अगल बगल हैं, दाएं बाएं हैं। इनका दर्शन भी कल्याणकारी है, ये स्वयं प्रकट हुए हैं। विंध्य पर्वत जहां भगवान ओंकारेश्वर, एक बार देवर्षि नारद गोकर्ण नामक भगवान शंकर की उपासना में लीन हुए। काफी समय तक देवर्षि नारद भगवान शिव की उपासना करते हैं। शिव कथा हो और भूत प्रेत ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। बोलो शंकर भगवान। फिर पता कैसे लगे आपको कि शंकर भगवान आए हुए हैं? विगण तो होना चाहिए। अच्छा, देवर्षि नारद विंध्य पर्वत पर आए। विंध्याचल ने स्वागत सत्कार किया। देवर्षि नारद ने चारों ओर दृष्टि घुमाई। पर्वतराज, आपके पास तो सब कुछ है। हाँ महाराज, मेरे पास कोई कमी नहीं, सब कुछ है। फिर भी नारद जी ने एक लंबी श्वास ली, थोड़ा उदास की मुद्रा में। विंध्य ने कहा, महाराज ये लंबी श्वास उदासी मुद्रा में? बोले हाँ सब कुछ तो है, लेकिन सुमेरु जैसा वैभव अभी आपके पास नहीं है। सुमेर की वो ऊंची श्रृंखलाएं, देवता जहां वास करते हैं, आप भी बहुत विशाल हो, लेकिन अभी कोई देवता पास नहीं है। सब कुछ है लेकिन वो नहीं तो कुछ भी नहीं। शरीर में सब कुछ है, प्राण नहीं। नदी में सब कुछ है, पानी नहीं। आपके पास सब कुछ है लेकिन वो अभी नहीं। बस इतना कह के नारद जी चले गए। विंध्य पर्वत के मन में भाव जागा कि मैं भगवान शंकर को यहां प्रकट करूंगा, क्योंकि शंकर आ गए तो बाकी कुछ रहा ही नहीं करता, सब कुछ आ गया। उन्होंने यहां लिखा हुआ है कि महाराज मिट्टी की मूर्ति बनाई और 6 महीने तक लगातार अहरनिश भोलेनाथ भगवान शंकर की उपासना की। और भावुक होकर के जब भगवान शंकर के लिए आंसू बहाने लगे, प्रभु दया करो उस दास के ऊपर, तो भगवान शंकर ज्यादा देर भक्तों के आंसू देख नहीं पाते। ऐसा मान लो कि शंकर जी की कमजोरी है। बोलो शंकर भगवान। वो अपने भक्त के आंसू ज्यादा देर देख नहीं सकते, ये उनका स्वभाव है। रामकृष्ण विष्णु तो देख लेंगे, लेकिन शंकर बाबा ने देखा। जैसे ही उसके हृदय से पुकार निकली, आंसू गिरे, बस वहीं पिंडी के अंदर से भगवान शंकर प्रकट हो गए। सभी पर्वत आ गए, सभी देवता आ गए और खूब पूजन हुआ। वर मांगो। बोले बस यही वर हमें दे दो कि आप सदा यहीं निवास करो, आप सदा यहीं निवास करो भोलेनाथ। देखो ओंकारेश्वर में 2 मूर्तियां हैं, एक नर्मदा के उस पार, दूसरी इस पार। एक है ओंकारेश्वर और दूसरे का नाम है परमेश्वर। वो जो ज्योति प्रकट हुई वो 2 हिस्सों में विभक्त हो गई थी। तो एक हिस्सा ओंकारेश्वर और दूसरा
परमेश्वर, अमलेश्वर कहो परमेश्वर कहो। तो एक की पूजा कर लो दोनों की हो गई, एक का दर्शन कर लो दोनों का फल दोनों में एक समान है। ओंकारेश्वर का दर्शन करो या अमलेश्वर का। तो नर्मदा में तो शंकर, सब शंकर ही शंकर है। धावड़ी कुंड वहीं पास में है जहाँ के शंकर बन के सारे देश में स्थापित हो गए हैं। बाण कुंड और धावड़ी कुंड, ये दो कुंड नर्मदा में ऐसे हैं जहाँ से दुनिया भर में शिवलिंग जाते हैं। और बाण कुंड के शिवलिंग का बहुत महत्व है, नर्मदा के शंकर की पूजा का बहुत महत्व है। मिट्टी के बना के पूजे तब तो कहने ही क्या है, तो आप लोग सुन ही चुके हैं इतने दिनों। इस तरह से ओंकारेश्वर भगवान अमलेश्वर या परमेश्वर और ओंकारेश्वर दो रूपों में विभक्त हुए। अब आप केदारेश्वर की महिमा श्रवण करें, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। बोलो केदारेश्वर भगवान। हर हर महादेव शंभो काशी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ। बोलो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर विश्वनाथ भगवान की। हर हर केदारम हिमवत पृष्ठे। केदारेश्वर कहाँ है? केदारनाथ, बद्रीनाथ और केदारनाथ में भगवान शंकर कैसे प्रकट हुए, किस लिए प्रकट हुए? यहाँ लिखा है कि बद्रीनाथ में नर और नारायण तप करते हैं। बद्रीनाथ में नर नारायण, दो पहाड़ियां हैं ना दोनों साइड में, एक में नर है दूसरे में, और ये तप कर रहे हैं। भगवान नारायण ही है, और तप कर, किसका तप कर रहे हैं? भगवान शंकर। बद्रीनाथ में बैठकर नर नारायण भगवान शंकर की उपासना करते, आज भी तप कर रहे हैं। जो पिंडी बना करके जब रखते और आवाहन करते तो भगवान शंकर आकर के पूजा स्वीकार करते थे प्रतिदिन, क्योंकि नर नारायण की उपासना है, वहां तो नित्य आके दर्शन देना है। नित्य आते जाते जब बहुत दिन बीत गए, तो एक दिन नर नारायण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु हम आपके दर्शन के बिना तो रह नहीं सकते, आपकी पूजा और आपके दर्शन के बिना हम नहीं रह सकते। आप रोज आते हैं और जाते हैं, इससे हमको पीड़ा होती है, आपको आने जाने का कष्ट उठाना पड़ता है। हे दयालु हम पर दया करो। क्या? बोले यहीं आप विराजमान हो जाओ तो हमें दर्शन हमेशा होता रहेगा, और जो यात्री दर्शन करने आएंगे उनका भी बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान शंकर नर नारायण को प्रसन्न करने के लिए महाराज वहीं पर प्रकट हो गए, वहीं पर प्रकट हो गए। वे केदारेश्वर। कहते हैं सबसे कठिन यात्रा अमरनाथ के बाद केदारनाथ की है।
केदारनाथ। अभी भी वहाँ बस नहीं जाती, कार नहीं जाती, वहाँ तो पैदल या घोड़े पर पालकी पर जाना पड़ता है। बद्रीनाथ सुगम है, केदारनाथ और ठीक भी तो है। बद्रीनाथ नीचे हैं, केदारनाथ क्यों ऊपर हैं? बोले सेवक नीचे हैं और स्वामी थोड़ा मंदिर है, उनका पूजन, उनकी ऊंचाई यहाँ से 2000 फुट करीब ज़्यादा है, पूजन करते नर। आज भी नर नारायण भगवान शंकर का पूजन करते हैं, नित्य पूजन। बड़ी महिमा लिखी यहाँ तो। यहाँ लिखा है कि जीवन में बद्रीनाथ का दर्शन करो तो मुक्ति है, और कहीं केदारनाथ का कर लो फिर तो कहने क्या। बोले केदारनाथ की घाटी चढ़ना तो बड़ा मुश्किल है, ऑक्सीजन भी कम है। तो यहाँ लिखा है कि अगर यात्रा करते कहीं वहीं प्राण निकल जाए ना तो सीधे शिवधाम जाओगे, कोई रोक नहीं पाएगा तुम, बिना तप किए। बद्रीनाथ से भी ज्यादा फल केदारनाथ के दर्शन का है। केदारेश्वर भगवान का दर्शन करो, वहां पहुंच के तुम सब कुछ भूल जाओगे। वो दिव्य धारा, वो दिव्य स्थल और भगवान शंकर की वो पिंडी अनगढ़ी मूर्ति है, पत्थर के रूप में, महिष के रूप में, दिव्य रूप में वो मूर्ति दर्शन करना चाहिए। और अब आजकल तो बहुत सुगमताएं हो गई। कोई समय था जब लोग बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री दर्शन करने जब जाते थे ना, तो सारे नाते रिश्तों को बुला के, खिला पिला के और अंतिम उनसे विदाई लेके लौट के नहीं आते थे। और उसमें जो लौट के आ जाए फिर वो देवता ही बन के पूजता था, फिर वो इंसान बन के नहीं रहता। अब तो इतनी सुगमता हो गई कि आप सुबह जाओ शाम के आ जाओ, हेलीकॉप्टर भी जा रहा है बद्रीनाथ। तो फिर भी अपनी श्रद्धा और अपने विश्वास को लेकर के दर्शन करना चाहिए। ये भी लिखा है कि कुछ दिन के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ का रास्ता बंद हो जाएगा। दो पर्वत हैं, दोनों आपस में मिल जाते हैं, लेकिन अभी अपने रहते रहते शायद ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे आगे चल, ज्यों ज्यों पाप बढ़ते जाएंगे ना, जब ज़्यादा पाप बढ़ गए तो फिर वो रास्ता बंद हो जाएगा। अभी अपने सौभाग्य से खुला हुआ है, इसलिए दर्शन करना चाहिए। इसके बाद नंबर आता है भीम शंकर। कामरू देश में भीम शंकर नाम के ज्योतिर्लिंग है। कामरू देश है जहाँ काम वासना का ही बाहुल्य है, सब लोग पाप करने वाले, अशुद्ध अपवित्र देश कामरू देश मानते थे उस कामरू। वहां पर एक करकटी नाम की राक्षसी रहती है, करकटी। उसके पुत्र का नाम था भीम। करकटी का विवाह जो हुआ था वो विराध के साथ हुआ था, जिसे भगवान राम ने पहले मारा, विराध। जब वो मर गया तो ये बेचारी एकांत में रह के गुजारा करती रही। एक दिन कुंभकर्ण आ गया वहाँ, और ब्रह्मचर्य का तेज तप देख करके वो आकर्षित हुआ और उसने इसके साथ बलात्कार किया करकटी पे। उससे वो भीम नाम का राक्षस पैदा हो गया। ये बेचारी अकेली रहती थी पुत्र के साथ। एक दिन उस भीम ने पूछा कि मेरे पिता कौन है, मेरे पिता कौन है माँ? तो रो पड़ी और उसने बताया, बेटा मेरे पति तो विराट थे, उन्हें राम जी ने मार दिया विराट को नहीं, और मैं वैधव्य जीवन व्यतीत कर रही थी कि कुंभकर्ण ने आकर मेरे साथ बलात्कार किया और उसके कारण तेरी उत्पत्ति हुई। और फिर राम जी ने कुंभकर्ण को भी मार दिया, विराट को ही मारा। और तो हमारे नानी नाना कहाँ है माँ?
बोले हमारे माता पिता बेटा एक दिन सुतीक्ष्ण के यहाँ गए उसको खाने के लिए। राक्षस ही है ना। जब वहां पहुंचे तो सुतीक्ष्ण बहुत बड़े तपस्वी, उन्होंने हुंकार मात्र से माता पिता को खत्म कर दिया। और भीम को एकदम महाराज क्रोध आ गया। किसको? भीम। तो मेरे पूरे परिवार को राम ने और राम के भक्तों ने मिटा दिया। नाना नानी को सुतीक्ष्ण ने मिटा दिया, विराट और कुंभकर्ण को ने मिटा दिया। मैं अकेला रह गया। मां मैं बदला लूंगा, मैं विष्णु से बदला लूंगा, उनके भक्तों को खत्म कर दूंगा, यज्ञ दान पूजा पाठ बंद कर दूंगा। ऐसा संकल्प लेकर के उसने तप प्रारंभ किया, ब्रह्मा को प्रसन्न किया। 1000 वर्ष में जाकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और वर मांगा। तो भीम ने कहा कमलासन यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अतुल बल दीजिए जिसकी कहीं तुलना ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ बेटे, दे दिया, वरदान दिया। उस वरदान के आधार पर फिर उसने महाराज अत्याचार शुरू किया है। भीम शंकर ने सबको पराजित कर, भीम ने सबको पराजित कर दिया। भीमासुर, असुर है ना, भीमासुर हो गया। अंत तो गत्वा कामरू देश का राजा था सुदक्षिण। वो भगवान शंकर का परम भक्त था। भगवान शंकर की भक्ति में डूबा रहता था। सारी दुनिया पर विजय पाकर यज्ञ दान पूजा पाठ बंद करा के अंत में उसने सुदक्षिण पर हमला किया और उसको पराजित। सुदक्षिण यद्यपि बहुत बलवान था, युद्ध हुआ लेकिन फिर पराजित हो गया और उसने सुदक्षिण को जेल में डाल दिया। सुदक्षिण जेल के अंदर मिट्टी की भगवान शंकर की पार्थिव मूर्तियां बना बना करके पूजन करने लगा और ओम नमः शिवाय का जप करने लगा। जैसा कि हमने आपको बताया, शास्त्र विधि के अनुसार जिनके चोटी और जनेऊ हो वे तो ओम लगा करके जप करें, और जिनके ये दोनों न हो उनको केवल नमः शिवाय का जप करना चाहिए। सुदक्षिण क्षत्रिय है और सांगोपान सभी संस्कारों से सुसंस्कृत था। जेल में पड़ा है और वहाँ भी वो भगवान शंकर की पूजा करता है, पूजन कर रहा था। वहाँ उसकी पत्नी राज्यवल्लभा वो भी पार्थिव पूजा करती। शिव पूजा का फल तत्काल फलता है, तत्काल फलता है। भगवान शंकर शिव और शक्ति के साथ तत्काल फल देते। या तो शक्ति की उपासना शिव के साथ करो और शिव की उपासना शक्ति के साथ करो। अकेले शिव नहीं, अकेली शक्ति नहीं, शिव और शक्ति दो। इसलिए पंचदेव उपासना का अपने यहाँ विधान माना गया। यहाँ लिखते हैं महाराज कि सब देवता पीड़ित हुए, महाकोशी पहुँचे और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। भगवान शंकर प्रकट हुए, देवता पुष्प बरसाए, बाजे बजाए और जय जयकार। अब तो महाराज देवताओं ने अपना सारा दुख निवेदन किया। तो भगवान शंकर ने कहा कि आप लोग चिंता नहीं करो, सुदक्षिण को बता दो कि वो अपने पूजन में लगा रहे। मेरी पूजा जब पूर्ण हो जाएगी, उसकी निष्ठा चरम सीमा पर पहुंचेगी, तो मैं प्रकट होकर के उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और यही हुआ कि अंत तो गत्वा वो अनुष्ठान में बैठ गया, भगवान शंकर की आराधना में लगा। गुप्तचर विभाग ने जाके भीमासुर से कहा कि वो जो जेल में पड़ा हुआ है ना सुदक्षिण, वो आपके ऊपर मारण मंत्र का कोई प्रयोग कर रहा है, आपको खत्म करने के लिए शक्ति संचित कर रहा है, इसलिए आप सावधान हो जाएं। भीम को बड़ा क्रोध आया और गया, देखा तो वो भगवान शंकर की पूजा में बैठे। क्या करते हो? डांट के उन्होंने कहा मैं अपने इष्ट देव भगवान शंकर की पूजा कर। किस लिए पूजा करते? उन्होंने कहा बंधन से मुक्ति और भवसागर से मुक्ति के लिए भोलेनाथ, नहीं तो मुझको मारने के लिए तो अनुष्ठान कर रहे हो। मैं देखता हूं कहाँ है तेरा भगवान
जो तेरी रक्षा करता। जैसे तलवार उठाई महाराज इसको मारने के लिए, भगवान शंकर वहीं पिंडी के अंदर से प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने भीम को मार दिया, सब देवताओं को सुखी बनाया। सुदक्षिण से कहा वर मांगो, जो मांगोगे हम तुम्हें दे देंगे। सुदर्शन ने कहा भोलेनाथ अगर वर देना है तो बस यही कि ये देश बड़ा अपवित्र है, यहाँ सुरा सुंदरी का दौरा दौर है, लोग इस देश में आने में भी संकोच करते हैं। आप यहाँ वास कर जाओ, आप यहाँ रहोगे तो आपका दर्शन करने भक्त आते रहेंगे तो देश पवित्र हो जाएगा, इन लोगों की आगे चल के कुछ गंदगी भी दूर हो जाएगी। भगवान शंकर ने स्वीकार किया और भीम शंकर के नाम से भगवान शंकर ज्योति के रूप में वहाँ प्रकट हुए, जो ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्धि हुई। जो इन कथाओं को भी सुन लेता है उनके भी जन्म जन्म के पाप कटते हैं और अंत में भगवान शंकर की उनको प्राप्ति हो जाती है। शेष चर्चा शाम को श्रवण करें। द्वादश ज्योतिर्लिंगों के रूप में प्रकट होने वाले भोलेनाथ भक्तों का सदा अभीष्ट करते हैं। भीम शंकर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के बाद वाराणस्याम तो विश्वेशम और त्र्यंबकम गौतमी तटे और नागेशम दारुका और चिता भूमौ वैजनाथम। ठीक है, अब आप काशी की महिमा श्रवण करें। काश्यते प्रकाश्यते ज्ञानम, नहीं, जहाँ ज्ञान का प्रकाश होता है उसका नाम काशी। काशी का एक नाम है चित प्रकाशिका। अनेक नामों की महिमा पहले आपको हमने सुनाई थी काशी की, उसमें एक नाम है चित प्रकाशिका। चित कहते हैं ज्ञान को, जहाँ ज्ञान का स्वाभाविक प्रकाश हो, जहाँ रहने वाले के हृदय में ज्ञान का सहज प्रकाश हो, उसका नाम चित प्रकाशिका काशी है। और एक अर्थ और यहाँ किया गया है कर्षणात् काशी, जो पापों का आकर्षण करके खींच खांच के खत्म कर दे, उसका नाम काशी है। विश्वेश्वर, भगवान शंकर ने काशी कैसे बनाई, सृष्टि कैसे हुई और अविमुक्त क्षेत्र में विश्वनाथ कैसे विराजमान हुए, बड़ी सुंदर कथा है ये। शिव पुराण का हृदय है काशी। काशी भगवान शंकर का सर्वस्व है। केवल काशी का स्मरण भी आप करते रहें तो अभी भगवान आप पर प्रसन्न हो जाए। काशी का स्मरण हो जाए, एक बार दर्शन कर लो काशी का और बाद में प्रातः काल रोज काशी का स्मरण कर लो, गंगा स्नान कर लो मानसिक रूप से, और विश्वनाथ का दर्शन कर लो मानसिक रूप से, तो भी आपको काशी वास का फल मिलेगा। अब ये सावधानी आपकी अपनी है कि आप प्रतिदिन गंगा स्नान करें। काशीपुरी की स्थापना कैसे हुई सुनिए। मूल ज्योति निराकार है, निर्विकार है, अचिंत्य है, अभेद्य है, निर्गुण और निष्क्रिय तत्व है। ये आप सुन चुके हैं अनेक बार। उससे भगवान शंकर महेश्वर के रूप में प्रकट होते हैं। ठीक है ना। महेश्वर भगवान ने अपने द्वारा श्रीमन नारायण और प्रकृति को प्रकट किया शिव पुराण के आधार। श्रीमन नारायण जब प्रकट हुए
तो उन्होंने चारों ओर देखा, कहीं कुछ नजर नहीं आया। निराकार शून्य आकाश, केवल चेतन ही चेतन है। भौतिकवादी जिसको आकाश जड़ाकाश समझते हैं ना, वास्तव में तो ये चिदाकाश है। भगवान शंकर की स्तुति में आता ना, चिदाकाश माकाश वाशम भजे हूं। चिदाकाश माकाश वाशम भजे हूं। ये तो जड़ाकाश है जो आपको दिखता है। अज्ञानियों को यह जड़ाकाश के रूप में भाषित होता है। जिनका तीसरा नेत्र खुल गया, दृष्टि खुल गई, उनको ये चिदाकाश के रूप में दिखता है, चेतन के रूप। और उस चेतन में ही वो निवास करते हैं। चेतन के केंद्र नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना एको बहुनाम यो विदधाति काम। जो नित्यों का नित्य है और समग्र चेतनाओं का केंद्र बिंदु है। क्या? एक होता हुआ भी जो सबकी कामनाएं पूर्ण करता है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान तमात्मष्ठम यो नु पश्यन्ति धीराः। उस परम पिता परमात्मा को जो अपने हृदय में देख लेता है, उसको ही अखंड शांति प्राप्त होती है। नेतरेषाम इतरेषाम प्राणिनाम न तेषाम प्राणिनाम शाश्वती शांति। देखो, विषयों से भी शांति मिलती है और विषयों का आनंद भी ईश्वर का ही आनंद है। वेद भगवान संकेत देते हैं, आनंद मात्रम ब्रह्मो। आनंद मात्रम, आनंद नाम की जो भी वस्तु है वो ब्रह्म है। विषय भी ईश्वर का ही आनंद है। क्यों? भगवान ने साफ कहा है, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोष्मि भर्तर्षभ। धर्म के अविरुद्ध जो काम है वो मेरा रूप है। प्रकृति जड़ है, थोड़ा बुद्धि लगा के सुनेंगे बात को। प्रकृति है जड़ और परमात्मा है चेतन। जड़ किसी को आनंद नहीं दे सकता। आनंद तभी मिलेगा जब चेतन का संबंध हो। एक उदाहरण के तौर पर, एक पुरुष बहुत सुंदर 18-20 वर्ष का नौजवान, 20-22 वर्ष का, जिसकी शक्ल देख करके भूख बुझ जाए, लेकिन प्राण निकल गया। अब उससे किसी को आनंद मिलेगा डेड बॉडी से? एक स्त्री नव यौवना, परम सुंदरी, रूप संपन्ना, शरीर में सब कुछ है, लेकिन आत्मा निकल गई उसकी। अब आनंद है? जिस पदार्थ से आपको आनंद मिलता है वो पदार्थ आनंद नहीं देता। पदार्थ में समाया हुआ परमात्मा ही आनंद के रूप में आपको प्राप्त होता है। अब जीवों में वो अंश रूप से है और व्यापक वो अंशी है। ये व्यष्टि रूप में है और वो समष्टि रूप में है। ये परिच्छिन्न है, वो अपरिच्छिन्न है। ये थोड़े कठिन शब्द हैं। अच्छा, फिर विषयों के माध्यम से भी जो आनंद मिला वो ब्रह्म है, तो फिर इसी की उपासना क्यों न की जाए? शास्त्र कहते हैं, अगर तुम्हारी बुद्धि निर्मल है, तुम्हारा विवेक जागृत है, तो विषयों का सेवन करते हुए भी तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन उसमें परमात्मा बुद्धि बनी रहे तब। पदार्थ के माध्यम से जब आप आनंद लेते हैं तो पदार्थ चूंकि स्थायी नहीं है, इसलिए पदार्थ से मिलने वाला आनंद भी स्थायी नहीं होगा। फिर पदार्थ के जाने पर आपको रोना पड़ेगा। जब पदार्थ गया तो पदार्थ से मिलने वाला आनंद भी चला गया ना।
अगर वो आनंद आप इनडायरेक्ट लेने के बजाय डायरेक्ट परमात्मा से लेने लगे तो परमात्मा तो कहीं आएगा जाएगा नहीं, और उससे आपने आनंद लेना प्रारंभ कर दिया, बस हमेशा के लिए आनंद में आप डूब गए। वो आनंद आपका कभी छिनेगा नहीं। संसार इनडायरेक्ट परमात्मा का ही आनंद ले रहा। देखो वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक आता है, लोके नहीं सविद्येतो यो न राम मनुव्रता। वाल्मीकि रामायण का गंभीर व्याख्या है, थोड़ा समझने का प्रयास करो, फिर कथा भाग सुनाते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने कह दिया कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, कोई जीव जंतु नहीं जो राम को न चाहता हो। तो शिष्यों ने कहा, गुरुदेव ये कैसा आपने कह दिया? लोके नहीं सविद्येतो यो न राम मनुव्रता। जो राम को न चाहता हो, राम का अनुयायी न हो, ऐसा संसार में कोई है ही नहीं। और यहाँ सामने देख रहे हैं कि रावण लड़ने के लिए, मरने मारने के लिए तैयार खड़ा है, गालियां दे रहा है, तो वो तो राम का अनुयायी नहीं है ना। फिर आप कह रहे हैं कि कोई ऐसा है ही नहीं जो राम का अनुयायी न हो। तो वाल्मीकि जी ने कहा, भाई ये मेरे शब्द तो है नहीं, मैं तो माइक की तरह हूं, वक्ता जो बोलेगा माइक वही तो आगे भेजेगा। ऊपर से जो आ रहा है वही मेरे मुख से बाहर निकल रहा। मैं तो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, वाल्मीकि तो बिना पढ़े लिखे थे। फिर समाधान क्या हो? तब व्याख्या हुई। फिर उसकी व्याख्या ये हुई कि रावण राम को नहीं चाहता। धनुष बाण धारण किए हुए नीलांबुज श्यामल कोमलांगम राम को वो, लेकिन वो जीना चाहता है कि नहीं चाहता? बोलो, ठीक है ना? वो ज्ञानी बन के रहना चाहता है कि नहीं चाहता? और वो आनंद चाहता है कि नहीं चाहता? चाहता है। बोले रावण अगर तीनों चाहता है तो राम का नाम सच्चिदानंद है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद नहीं ताह मोह निशालवलेशा, नहीं ताह मोह निशालवलेशा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद। राम है सत चित और, तो रावण आनंद चाहता है कि नहीं चाहता? एक आकृति राम को नहीं चाहता लेकिन आनंद को चाहता है। तो आनंदम ब्रह्म, आनंद मात्र ब्रह्म। बोलो कौन ऐसा है जो उसे नहीं चाहता? समाधान हुआ कि नहीं हुआ? अगर वो समझ ले कि सतचित आनंद के केंद्र यही हैं तो उनसे प्यार करने लगे। वो तो उनको एक मनुष्य मान रहा है इसीलिए विरोध करता है। बाकी इनडायरेक्ट तो वो राम को ही चाहता है, क्योंकि वो सत चित और आनंद को चाहता है। हर जीव चाहता है। एक कीड़ी भी मरना चाहती है क्या? बोलो, कीड़ी भी अपनी सत्ता बनाए रखना चाहती है। वो भी सुख चाहती है, वो भी ज्ञान चाहती है, सब चाहते हैं। इनडायरेक्ट है, समझ करके करो। हम और आप भी आनंद चाहते हैं लेकिन विषयों के पीछे पागल हो रहे हैं। और विषय मिलते हैं पदार्थों से, पदार्थ है नाशवान। फिर एक एक पदार्थ के वियोग में जिंदगी भर रोते रहते हैं, कीमती जिंदगी खराब हो जाती है। तुम देखो, यहां से आपको बंबई जाना है, एक प्लेन यहां से पहले जयपुर उतरता है, फिर उदयपुर जाता है, फिर औरंगाबाद जाता है और उसके बाद बंबई पहुंचता है। दूसरा प्लेन यहां से ग्वालियर, भोपाल, इंदौर और बंबई जाता है। तीसरा प्लेन सीधा जा रहा है।
सीधा जाने वाला 1.25 घंटे में बंबई पहुंचा देगा, ये 4 घंटे 4.5 घंटे पर। किस में जाना चाहोगे? देखो कह रहे हैं सीधे जाना चाहिए। हाँ भाई पहुंचाएंगे तो सभी वहां। नहीं नहीं, जगह जगह प्लेन उतरे, आधा घंटे प्रतीक्षा करे, फिर चले, फिर उतरे। भाई एक बार चढ़े और सीधा। समझदार यही चाहता है? नहीं बोलिए। डायरेक्ट जाना चाहते हो तो विषयों का सेवन करके जो आनंद लेना है वो तो इनडायरेक्ट हुआ, घूम करके। और परमात्मा से सीधे नाता जोड़ लेना, डायरेक्ट आनंद लेना है आपको। पदार्थ, जिन पदार्थों से आप सुख लेंगे उन पदार्थों के प्रति आपका आकर्षण हो जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगा। और पदार्थ जब जाएंगे तो पदार्थों के लिए आप रोते रहोगे, क्योंकि पदार्थों से आनंद छिना, इसलिए पदार्थों का चिंतन होगा। मृत्यु के बाद फिर पदार्थों की प्राप्ति हो जाएगी। और जब आप पदार्थों से आनंद लेने के बजाय सीधे परमात्मा से आनंद लेने का अभ्यास कर लेंगे सत्संग करके, नहीं, और एक बार वो रस मिलने लगा तो वो पदार्थ नहीं है, वो तो तत्व है। पदार्थ नाशवान है ना, मूल तत्व नाशवान नहीं है, वो नित्य है, वो अजर अमर है। उससे एक बार आनंद मिलने लगा, वो कभी जाने वाला नहीं। जब वो जाएगा नहीं तो तुम्हारा आनंद कभी खत्म होगा नहीं। तुम यहां भी आनंद लोगे और शरीर छोड़ोगे तो वहीं पहुंच जाओगे सीधे। और पदार्थों से आनंद लोगे तो थोड़ा मिलेगा, थोड़े दिन मिलेगा, बड़ी आरजू मिन्नत के बाद मिलेगा, बड़े परिश्रम के बाद मिलेगा। पदार्थ छिन गया, पदार्थ के लिए आपको रोना पड़ेगा। पदार्थ की भावना बनी हुई मृत्यु हुई तो फिर आकर के जन्म लेके फिर वही पदार्थों से जुड़ जाना। इसलिए मीरा जी ने घोषणा कर दी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। सीधी सी बात। ऐसे बर को का बरिए जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जू मेरो चूड़ो अमर हो जाए। बुद्धिमान डायरेक्ट आनंद चाहते हैं परमात्मा। वो एक सत तत्व है, वही चित है, वही आनंद है। परमात्मा आनंद रूप। नारायण जी को प्रकट किया, नारायण जी ने देखा चारों तरफ जले हो, कुछ भी नहीं है। आकाशवाणी हुई, तप करो। आकाशवाणी हुई नारायण जी के लिए, तपो। नारायण जी ने कहा तप करने के लिए जगह तो चाहिए, बैठने की जगह ही नहीं कहीं। तब उस परम पुरुष महादेव ने, महेश्वर ने अपने संकल्प से 5-5 कोस की लंबी चौड़ी काशी का निर्माण किया। पंचकोशी उसका नाम। 5-5 कोस, चारों तरफ 20 कोस हो गए नहीं, चारों तरफ से पंचकोशी काशी का निर्माण किया। और काशी का निर्माण करने के बाद उनको भजन के लिए बैठा लिया। श्रीमन नारायण भजन करने लगे, तप करते हैं। काफी समय तक जब तप किया नारायण जी ने, नहीं तो उनके शरीर से जल की धाराएं निकली। जल की धाराएं निकली। उस जल की धाराओं को जब नारायण जी ने देखा, जल भरने लगा। अभी तो कुछ नहीं था, जल कहाँ से आ गया? हम कहा करते हैं कि भाई एसी में पानी कहाँ से भरते हैं आप लोग, टपकता कैसे है? इसका मतलब है कि हवा में पानी है, एसी में जाकर के वो पानी। इसी तरह ये प्रकृति, ये संसार भी परमात्मा में वैसे ही समाये हुए रहते हैं जैसे कि हवा के अंदर पानी समाया हुआ, जैसे हवा में ऑक्सीजन समाया हुआ। ऑक्सीजन भी तो लोग संचित कर लेते हैं ना हवा से, गैस हवा से निकालते हैं और हवा से पानी भी आ जाता है और दिखाई कुछ नहीं दे रहा आपको। क्या विचित्र लीला है प्रभु, कैसी कारीगरी है उसकी, कितना बड़ा वैज्ञानिक है, जरा देखो। जब जल प्रकट हुआ महाराज, क्या जब जल प्रकट हुआ तो जल से सब डूबने लगा।
तो भगवान शंकर ने काशी को अपने त्रिशूल के ऊपर उठा लिया। और भगवान नारायण ने जब जल देखा, अभी तो कुछ भी नहीं था, तब किया, धारा निकली, जल हो गया, तो ऐसे ऐसे करके सिर हिलाया भगवान विष्णु ने, ये सब उन्हीं की माया होगी, उन्हीं के द्वारा सब कुछ हो रहा होगा। किनके द्वारा? भगवान शंकर। जैसे सिर हिलाया ना, तो एक कान का कुंडल गिर पड़ा नीचे। किनके? भगवान विष्णु। तो जहां काशी में कुंडल गिरा उसका नाम पड़ गया मणिकर्णिका। बोलो शंकर भगवान। काशी में एक घाट है जिसका नाम मणिकर्णिका। कान का मणि में कुंडल नारायण का गिरा तो नाम पड़ा मणिकर्णिका। इसलिए मणिकर्णिका का जो श्मशान है महाराज, लाखों लाख वर्ष बीत गए, अभी तक वहां की आग नहीं बुझी श्मशान। मणिकर्णिका की आग आज तक लाखों लाख करोड़ों वर्ष बीत बुझी नहीं। 24 घंटे मुर्दे जलते हैं, 24 घंटे। क्योंकि काशी में जो जिसका दाह संस्कार हो गया, अभी आगे आप महिमा सुनो, वो तो गया सी। काशी में रहो, खूब आराम से रहो, जो भजन वजन खर्च करने की खास जरूरत भी नहीं। काशी जैसा चाहो रहो, खाओ पियो, मौज लो, खूब सैर सपाटे करो, घूमो घामो, और शरीर छूटे और सीधे बाबा के लोक में चले जाओ। बोलो शंकर भगवान। बिना कुछ किए। क्या बोले? आपने छूट दे दी, फिर तो लोग बहुत पाप करेंगे वहां। बोले नहीं, एक बात है वहां। क्या? जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पाप करते हैं, फिर उनको भैरवी यातना सहनी पड़ती। यम के दूत तो काशी की बाउंड्री के अंदर आते नहीं, सीधी सी बात। मनुष्यों की बात तो आप छोड़ दो, कीट पतंग पशु पक्षी वृक्ष, जो जमीन से निकलने वाले वृक्ष हैं, वे भी जब सूखते हैं तो उनके अंदर की आत्मा भी निकलकर शंकर के प्रसाद से सीधे परम धाम को जाती है। उनको दोबारा जन्म लेना, मनुष्य की बात सुन, सीधा जाए। 4 प्रकार की उत्पत्ति है हमारे संसार में: अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज्ज। 84 लाख योनि है और उत्पत्ति के 4 प्रकार हैं। पिंडज, मनुष्य पिंडज कहलाता है। मनुष्य का बच्चा, गाय का बछड़ा सीधा पिंड के रूप में आता है, पिंडज कहलाता है। अंडज कहलाते हैं पक्षी, जो पहले अंडा के रूप में जन्म लेते हैं और फिर फोड़ करके बच्चे के रूप में। स्वेदज, तीसरी सृष्टि है, पसीने से पैदा होने वाला। पसीने से ये जो खटमल पैदा हो गए, जुएं पैदा हो गए, ये कहां से आ गए तुम्हारे शरीर में? हाँ, ये तुम्हारे पसीने से पैदा हो जाते हैं। गेहूं तुमने चावल साफ करके रखे बर्तन में और 4-6 महीने बाद देखे तो निकल आए, तो कहां से आ गए? वारे भगवान, तेरी सृष्टि तू ही जाने। इतने बढ़िया साफ सुथरे करके बंद बर्तन में तो हमने चावल रखे और 4-6 महीने बाद खोल के देखा तो गेहूं रख दिए कमरे के अंदर, और 4 महीने बाद जब देखा तो लाखों लाख निकल आए। देखा उसकी सृष्टि को? अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज्ज। उद्भिज्ज का मतलब जो जमीन को फाड़ करके ऊपर आए, उनका नाम उद्भिज्ज होता है संस्कृत। जल को, पृथ्वी को, जैसे आपने कोई दाना डाला, ऊपर से मिट्टी कर दी, तो मिट्टी को फाड़ के फिर ऊपर आएंगे नहीं आएंगे, उनको उद्भिज्ज कहते हैं। माने सृष्टि 4 ही प्रकार की है: अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज्ज। यहां लिखा है काशी के महात्म्य में कि ये चारों प्रकार के जीव, अगर काशी में मच्छर पैदा हो गया
तो वो शिवलोक जाने के लिए मच्छर बना हुआ है। वो जब मरेगा सीधा ऊपर जाएगा, उस मच्छर को कोई रोक नहीं सकेगा, दोबारा उसका जन्म नहीं होगा। ये काशी की महाम है। वैसे सप्तपुरियों का वर्णन हमने आपके सामने कर दिया मुक्तिदायिनी, लेकिन सातों में हाँ शिरोमणि काशी है, काशी। तो जब भगवान नारायण का सिर हिला तो फिर मणि उनके कान से मणिकर्णिका कहलाए, मणिकर्णिका। अब भगवान नारायण उसी जल में सो गए। किस जल में? हाँ, जो उनके शरीर से ही प्रकट हुआ उसी में वो सो गए योग निद्रा से। उनकी नाभि से निकला कमल, नारायण जी। भगवान शिव ने प्रकृति और नारायण को प्रकट किया, तप का आदेश मिला, तप के लिए बैठने को जगह, काशी का निर्माण हुआ, तप किया, जल की धाराएं, जल भरने लगा, सिर हिला, मणिकर्णिका। जब काशी डूबने को आई जल में तो शंकर ने फिर उसको अपने त्रिशूल से ऊपर स्थापित कर दिया।